राधे राधे गुरुजी। जी। मैं गाजियाबाद से आई हूँ, मेरा नाम आरती है। तो महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि ये मेरा लाला है जिसे मैं गोद में लिए हूँ, इसको मैंने पूरे वृंदावन में ढूंढा मगर मुझे तो कहीं मिला नहीं। मगर ये मैं इतना रोती हूँ, मुझे रुलाता बहुत है, ना मुझे भूख लगती है, ना मैंने खाया भी नहीं है 10-11 दिन से, मगर ये मिलता ही नहीं है। मिलेगा कहाँ? जिससे पूछती हूँ बोलते हैं कि कहीं नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा? ये रहा। तो वो तो आपके गोद में है, मिलने के क्या सवाल, वो तो है ही आपके पास। नहीं महाराज जी, ये गोद में तो है मेरी, ये तो मुझे भी पता है हाँ। कि मेरी गोद में है, मगर मेरा ये सवाल है कि ये मुझे बहुत रुलाते हैं। मैं अपने आप रोती हूँ, रात को उठ उठ के रोती हूँ, मुझे नींद भी नहीं आती है। अच्छा है, भगवान की याद में रोना बहुत अच्छी बात है। तो मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं उनको भी तो देखना है। तो बच्चों को देखिए, उन बच्चों में ही अपने भगवान का दर्शन करो, उन बच्चों में ही हाँ। ईश्वर का दर्शन करो और अपने कर्तव्य को निभाओ। बेटों को भी देखो, कितने बड़े बड़े बच्चे हैं। एक तो 12 साल की है, एक 8 साल की बच्ची है, 2 बच्ची है मेरी, तो बच्चों और ये में, तीसरा लाला है। तो बच्चों में ही भगवान का दर्शन करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, और सब में ईश्वर को देखो। भगवान कब मिलेंगे ये सवाल ही गलत है ना। लोग कहते हैं भगवान कब मिलेंगे, भगवान मिल चुके, अब पहचानने की देर है। अच्छा ये बताओ जी, आपके पति हैं? हाँ जी, पति तो हैं। तो पति कौन है? मानती हूँ पति परमेश्वर है, हाँ, तो पति लेकिन भगवान है। पति परमेश्वर तो मिल चुके हैं, माँ बाप मगर- भगवान के रूप में है, कोई दीन दुखी सब में ईश्वर है। अच्छा ये बताओ, हाँ जी, घड़े में क्या है? पानी घड़े में तो पानी है, पानी निकाल दो हाँ तो जी, क्या है? खाली है खाली है। जी, और क्या है? मिट्टी है बाकी तो जी। घड़े में केवल मिट्टी है। हाँ हाँ जैसे घड़े में है माटी, लेकिन आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? घड़ा, हाँ जी, जबकि है वो क्या? मिट्टी। हाँ घड़े में मिट्टी है, घड़ा जैसा कुछ भी नहीं है, एक आकार को घड़ा कहा जाता है। उसी तरह है मिट्टी पर कहा जा रहा है घड़ा। उसी तरह आप जो देख रहे हैं सब है भगवान। जो दिख रहा है, आंखें जिसे देख सकती हैं वो ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा। परंतु जैसे कुम्हार से क्या बोला जाता है? भैया घड़ा दे दो, कोई ये नहीं बोलता घड़ा भैया भैया मिट्टी दे दो। उसी तरह लोग कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है। व्यवहार में तो सबको कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है, नदी है, समुद्र है, आकाश है, पानी है, लेकिन है सब में ईश्वर। जैसे है माटी पर दिख रहा है घड़ा, ऐसे है भगवान पर दिख रहा है संसार। इसलिए जो दिख रहा है वह ईश्वर है। इस दृष्टि से जब देखोगे कि ये भगवान है तो आपको फिर हर जगह ईश्वर का दर्शन होने लग जाएगा। ये विश्वास आ जाए कि ईश्वर ने संसार बनाया, सब में वही समाया है। अच्छा बताओ, सोने का आभूषण होता है, हाँ जी, सोने के आभूषण में क्या है? सोना है। आभूषण जैसा कुछ होता है? गले का हार, माथे की बिंदिया, हाथ की चूड़ी, कमर की करधन, हर आभूषण में क्या है? सोना है। पर हर आभूषण का नाम अलग अलग है ना। कान का झुमका, बाली, माथे की बेंदी, बाजूबंद, नाम सबके अलग हैं, सबके उपयोग भी अलग हैं, पर सब में एक ही सोना है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। उसी तरह नाम सबके अलग हैं, ये स्त्री, ये पुरुष, चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, नाम सबके अलग अलग हैं, आकार सबके अलग अलग हैं, बोली भाषा सबकी अलग अलग है, पर सबके भीतर एक ही ईश्वर समाया हुआ है। जैसे हर आभूषण में एक ही सोना व्याप्त है। महाराज जी, ये बात मुझे भी ज्ञात है, मैं अच्छी तरह से इस बात को जानती हूँ, मगर मेरा भाव इतना है कि मैं इसके बिना, मतलब ये मुझे बहुत रुलाता है, रोती बहुत हूँ मैं। अच्छा है ना, तो, भगवान के लिए रोना बुरा नहीं है। भगवान के लिए द्रौपदी रोती हैं, कुंती तो माता रोती हैं, यशोदा मैया रोती हैं, गोपियां रोती हैं, भरत जी रोते हैं। राम के वियोग में भरत जी 14 साल रोए। भगवान की याद में रोना ही भक्ति है, यही सच्ची भक्ति। महाराज जी, अब मेरे पति कहते हैं कि तुमने इनको रख रखा है ना, तो तुम्हारी चिता में आग भी यही लगाएंगे, मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं ठीक है, पति अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह। देखो आप ना भक्ति कर रही हो, हाँ, पर पति है ना, नहीं मानते वो। कोई बात नहीं, सब एक से नहीं होते। हम चाहते हैं कि सब हमारे जैसे हो जाएं, पर सब तो देखो, गुलाब बगीचे में सब तो गुलाब ना होंगे, कुछ चंपा भी रहेगी, कुछ अन्य पुष्प भी रहेंगे। बगीचे में सारे आम तो नहीं होते, बबूल भी होता है, नीम भी होती है। उसी तरह सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं।
आप पत्नी हो ना, तो पति को लगता है कि मेरी पत्नी मुझे प्रेम करे, मुझे भोजन दे। अब आप दिन भर पूजा में लगी रहती होगी, नहीं तो पति परेशान हो जाते नहीं होंगे। महाराज जी, मैं पूजा नहीं करती हूँ, मैं मुझे इतना पूजा में टाइम नहीं, मैं जॉब भी करती हूँ। तो अपने पति को टाइम दिया करो। रात दिन में बस इन्हीं का नाम नहीं, जपती आप अपने पति को टाइम नहीं देती हो। देती हूँ। टाइम दिया करो, पत्नी का धर्म निभाओ। आप भक्त का धर्म तो निभा रहे हैं भगवान से। मैं नहीं इनके पीछे चलती हूँ, ये मुझे परेशान करते हैं। 2 अच्छा महीने है। से तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको भगवान परेशान कर रहे हैं, वरना लोग भगवान को परेशान कर रहे हैं। वरना भक्त भगवान को परेशान करता है, ये दे दो, ये दे दो, ये कर दो, ऐसा हो जाए, हम मुझे लड्डू कुछ चढ़ाएंगे, ये हो मुझे जाए। कुछ इनसे